अब हनुमान जी ने एक कान में कहा, लंकेश। विभीषण जी बोले महाराज लंकेश हम नहीं है, हमारा भाई है। हनुमान जी बोले नहीं नहीं, हम दरअसल भाग भी देख के जानते ना, हमें तुम दिखाई पड़ रहे, तुम लंकेश हो, तुम राजा बनने वाले, प्राइम मिनिस्टर ऑफ लंका। हाँ, आप लंका के पीएम बनने वाले हो। तो विभीषण बोला महाराज हम मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री हलवा में बनेंगे। तो हनुमान जी धीरे से बोले दरअसल तुम्हारी पार्टी गलत है, तुम जिस पार्टी में हो वो खराब है, हमारी वाली में आ जाओ, बन जाओगे। मतलब सीधा सा है। हनुमान जी मुस्कुराकर बोले तुम अपनी इस वाली पार्टी को छोड़कर राम जी वाली में आ जाओ, तुम्हें राजा बना दिया जाएगा। ये हनुमान, क्या अद्भुत राजनीति हनुमान जी महाराज ने चली, ऐसी कोई चल ही नहीं सकता। हनुमान जी ने क्या गजब की राजनीति चली, जो मंत्री नहीं है उसे प्रधानमंत्री के सपने दिखा दिए। और ये कला हनुमान जी ने दिखाए नहीं, करके बताया, राजा भी बनाया और लंका का राजा भी बना कर दिया। इसलिए तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में हनुमान जी के लिए लिखते हैं, हनुमान जी की एक आदत है, बोले क्या, राम मिलाए राजपद घेरा, राम मिलाए राजपद घेरा, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा कि तुम राजा बनने वाले हो, आप चिंता मत करो, राजा बना के ही हम छोड़ेंगे। विभीषण कहते हैं महाराज राजा तो ठीक है, अभी तो हम इन आफतों से बच जाएं यही बहुत बढ़िया। पर हनुमान जी ने कहा एक बात बताओ, तुम लंका में भजन कैसे कर लेते? कभी रावण ने पूछा नहीं? महाराज पूछा, हड्डी पसली तोड़ी कई बार, बड़ी दुर्दशा हुई। ये दरवाजे पे तुमने राम कैसे लिखा? बोले ये बड़ी कलाबाजी से लिखा। बोले कैसे? बोले दरवाजे के एक तरफ हमने लिखा रा, दूसरी तरफ लिखा माँ। हनुमान जी बोले रावण ने पूछा नहीं? बोले पूछा, लोगों ने कान भरे, रावण आया कि तुम्हारा भाई बड़ा विचित्र है, दुश्मन का नाम दरवाजे पर लिखता है। तो रावण ने पूछा क्यों तुमने अपने दरवाजे पर हमारे दुश्मन का नाम लिखा? विभीषण जी से जरा बुद्धि देखना, क्या बुद्धि लगाई विभीषण जी ने। विभीषण जी बोले भैया हमने दुश्मन का नाम नहीं लिखा, तुम्हारा ही लिखा है। रावण बोला हमारा नाम राम थोड़ी है, हमारा नाम तो रावण है। तो विभीषण जी बोले महाराज हमने तुम्हारा अकेले का नहीं, दोनों का लिखा है। रा माने रावण, माँ माने मंदोदरी, दोनों का लिखा है, भाभी जी के साथ में लिख रखा है। रावण बोला तो ठीक है भाई, एक काम करो सब लोग अपने अपने दरवाजे पे लिखवाओ। ये बहुत बढ़िया है। हम कहना ये चाह रहे कि बताओ लंका में रह करके विभीषण जी ने भजन नहीं छोड़ा और हम लोग भारत में रह करके भजन ना कर पाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। एक बात और विभीषण से संबंधित, राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधरी नहीं और रावण के राज्य में रह करके विभीषण बिगड़ा नहीं। ये महत्वपूर्ण नहीं है आप कहां रहते हो, किसके घर में रहते हो, किसके राज्य में रहते हो, आपके साथ कौन रहता है। महत्वपूर्ण यह है कि आपके दिल में क्या रहता है। मंथरा सुधरी नहीं, विभीषण बिगड़े नहीं, तो यह महत्वपूर्ण नहीं है। और स्थान का भी बड़ा महत्व होता है। इसका मतलब यह नहीं कि स्थान का महत्व नहीं, स्थान का बड़ा महत्व है। जब तक रावण के पास रहे विभीषण तब तक कुछ नहीं बन पाए, राम जी के पास आते ही राजा बन गए। स्थान का बड़ा महत्व है। घर के बाहर मिलने वाला सांप पीटा जाता है पर शिवलिंग में लिपटा हुआ सांप पूजा जाता है। स्थान का बड़ा महत्व होता है। जो मिठाई से, जो दुकानदार से मिठाई मिलती है वो सिर्फ मिठाई कहलाती है, लेकिन वही मिठाई जब संत के हाथ से चलकर आती है तो वो प्रसाद बन जाती है। मिठाई वही है पर स्थान का बड़ा महत्व होता है। उसी प्रकार तुम मदरालय के बाहर बैठोगे तो जूते खाओगे, गालियां खाओगे, लेकिन कथा में आठ करके बैठोगे तो सम्मान भी पाओगे और भगवान को भी पाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पुनि सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता तह रही, जहि
ही विधि जनक सोता है। तुरंत श्री हनुमान जी महाराज माता जानकी जी का पता पूछते हैं, हमारी माँ कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, कितनी अद्भुत बात है। विभीषण एक बात बोले? हाँ बोलो। हम दोनों की एक सेम सेम है क्या? हनुमान जी बोले, विभीषण जी तुम्हें जानकी माता मिल गई पर राम जी नहीं मिले। हमें राम जी मिल गए पर जानकी माता नहीं मिली। एक काम करो, दोनों अदला बदली कर लो। विभीषण जी बोले क्या? हनुमान जी बोले तुम हमें जानकी माता का पता बता दो, हम तुम्हें राम जी से मिलने का पता बतला देंगे। तुम हमें जानकी मां से मिलवा दो, हम तुम्हें राम से मिलवा देंगे, दोनों के काम बन जाएंगे। आंखों में विभीषण के आंसू आ गए। महाराज कैसी बात कहते हो, हमें तो प्रभु से एक बार मिलना है, लेकिन अब जाओगे कैसे? हम पता बता देते हैं। पर पता ही नहीं बताया। जुगत विभीषण सकल सुनाई, जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले वो पवन वाटिका के लिए जाते हैं। आहा, माता जानकी की खबर के लिए। लेकिन चौपाई कहती है जुगत विभीषण सकल सुनाई। श्री विभीषण जी ने जुगत ही बताई। एक बात और यहां हम बोलते चले, सुंदर कांड की यही सुंदरता है। हमने आज प्रारंभ में भी आपसे कहा था, फिर दोहराते हैं। दुनिया में बहुत से कांड चलते, रेप कांड, चोरी कांड, न जाने कितने कांड चलते, गोली कांड, पर भैया पूरी दुनिया को बचाने का एकमात्र उपाय है, वो है हनुमान जी का सुंदर कांड। पर इतने कांड हैं, 7 कांड। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? बोलो बोलो बोलो, कितने कांड हैं? 7 में सबसे ज्यादा प्रचलित कौन है? सुंदरकांड। अच्छा, सुंदरकांड क्यों प्रचलित है और सुंदरकांड का नाम ही सुंदरकांड क्यों रखा? इसमें सुंदरता की कुछ बातें। बोले क्या? बोले सुंदरकांड की सबसे बड़ी अद्भुत बात यह है कि यहां भक्त का मिलन होता है, तो भक्त और भगवंत का मिलन होता है, इसीलिए ये सुंदर है। यहां पर मां को बेटा मिलता है तो बेटा को मां मिलता है। हनुमान जी महाराज जानकी माता को मिलते हैं मां, और माता जानकी भी अजर अमर गुण निधि सुत हो। अभी तक एकमात्र सुंदरकांड ऐसा है, अभी तक हनुमान जी राम जी के सेवक रहे, लेकिन पहली बार हनुमान जी बेटा बने कहीं पर तो सुंदरकांड में बने, जब माता जानकी जी ने अपने मुंह से कह दिया अजर अमर गुण निधि सुत हो हूं, बेटा आज से तुम हमारे बालक हो और जाओ तुम अजर अमर हो जाओ। हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए, मैया हमें मां मिल गई। माता जानकी जी बोली हमको बेटा मिल गया। इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड।